हेलो एवरीवन, जय हिंद। माय नेम इज स्काई एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दिस स्काईज वर्ल्ड। तो इंडिया रिसेंटली पेट्रोलियम रिजर्व्स के मामले में अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप करना चाहता है और ज़्यादा, और इंडिया अपनी कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है ताकि फ्यूचर में आने वाले किसी भी इकोनॉमिक शॉक को वो झेल सकें, और किसी भी टाइप का अगर डिस्ट्रप्शन आए वर्ल्ड की सप्लाई चेन में तो इंडिया उससे आहत ना हो। इंडिया में दो तरह की प्रैक्टिसेस को आज के टाइम पे देखा जा रहा है, बट फर्स्ट प्रैक्टिसेस जो बहुत पहले से टाइम से करते आ रहे हैं ये वो है रॉक बेस्ड कार्बन्स में हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखते हैं। अब रिसेंटली एक चीज़ और सजेस्ट करी गई है जो सॉल्ट बेस्ड कार्बन्स है। सॉल्ट बेस्ड कार्बन्स को स्टोर करा जाएगा आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, बट ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत टाइम से बहुत अदर देश कर रहे हैं इस चीज़ को। तो आज हम समझेंगे कि इंडिया की क्या कैपेसिटी है इस चीज़ में और ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है। इंडिया अपने SPR पे क्यों फोकस करना चाहता है, विच इज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। तो पेट्रोलियम रिजर्व्स को हम कब भी रखते हैं या किसी भी चीज़ को हम रिजर्व करके कब रखते हैं, जब हमें पता है कि हम उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, और अगर लाइफ में आगे जाके कभी भी हमें उस चीज़ से दिक्कत हो, ठीक है, तो वो चीज़ अगर अवेलेबिलिटी उसकी कम हो तो हम उसको ओवरकम कर सकें, राइट। तभी हम किसी चीज़ को रिजर्व करके रखते हैं। तो आज हम उसी सब चीज़ों के बारे में जाएंगे, इंडिया के स्टेटस के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इंडिया का अब व्हाट नेक्स्ट, अब इंडिया क्या करने वाला है उस चीज़ में। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस टॉपिक। तो अब ये जो ऑप्शन है ये इंडिया को सजेस्ट करा गया है, विच इज ऑयल रिजर्व्स इन सॉल्ट कैवर्न्स, कि आप सॉल्ट कैवर्न्स में भी ऑयल को स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। और ये बहुत ही फिजिबल प्रोजेक्ट है और इंडिया में इसकी एक बेस्ट लोकेशन है राजस्थान। राजस्थान में नमक की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे अगर हम बिल्ड करना चाहें रॉक बेस्ड कैवर्न्स तो वो बहुत अच्छे वे से बिल्ड हो सकती हैं, और ये बहुत ही लेस आप बोल सकते हो कॉस्ट इंसेंसिव है, और इंडिया अपनी कैपेसिटी इस चीज़ में बिल्डअप कर सकता है और ज़्यादा। और अगर मैं राइट नाउ इंडिया में कितनी लोकेशंस हैं जहाँ पे ये इस टाइप के रिजर्व्स हैं, वो 3 लोकेशंस हैं। फर्स्ट इज मंगलुरु, सेकंड इज पेड्यूर एंड थर्ड वन इज विशाखापट्टनम। और ये तीनों लोकेशंस सिर्फ 2 स्टेट्स में कन्फाइंड है, एक है कर्नाटका और सेकंड वन इज आंध्र प्रदेश। अब कोई भी कंट्री है उसको ऐसे रिजर्व्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, राइट। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं SPR, ठीक है। अब आपके बारे में आपको मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा, तो एक तो मैं कोविड का एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, और एक रशिया यूक्रेन वॉर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल ले लो आप कि जब आपने देखो कोविड की डिस्ट्रप्शन हुई तो एट द टाइम भी सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन देखा गया था, और हमें पता है कि जो हमारे ऑयल के प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ गए थे एट द टाइम। वो क्यों बढ़े थे, क्योंकि जो भी हमें परचेज करना पड़ रहा था तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे ही नहीं, ठीक है, और वो हमें बहुत हायर प्राइसेस में और कंट्री से खरीदने पड़ रहे थे। और ये जो हमें अदर कंट्री से खरीदना पड़ता है वो हमें कितने टाइम तक खरीदना पड़ता है, जब भी हमने जो मान के चलिए कोई भी आपका इशू क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब वो इशू सॉल्व होने में हो सकता है 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 30 दिन लगे, ठीक है। तो अब उतने टाइम तक तो हमें किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ गया, ठीक है। तो इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए कोई भी कंट्री अपने ऑयल रिजर्व्स को बढ़ाती है, ठीक है, और इसको बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के टाइम पे, क्योंकि हमारी हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंडेंट है, और ट्रांसपोर्टेशन हमारा सारा फ्यूल पे डिपेंडेंट है, राइट। हमारी जो फूड की सप्लाई चेन की बात करोगे, हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर फ्यूल की अवेलेबिलिटी में दिक्कत होगी तो हर चीज़ में दिक्कत हमें फेस करनी पड़ सकती है, ओके। तो कोई भी कंट्री इस वजह से अपने पेट्रोलियम रिजर्व्स को बढ़ाती है, ठीक है। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया 85% अपनी डिमांड इंपोर्ट से पूरी करता है। तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि अगर इंडिया 85% डिमांड इंपोर्ट से पूरी कर रहा है तो इन फ्यूचर कभी भी आप देखेंगे तो अगर कोई भी हम ऐसा शॉक फेस करते हैं तो हमें कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो इंडिया को तो अपनी कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। सो दिस आप बोल सकते हो इनिशिएटिव इज
मस्ट फॉर इंडिया राइट नाउ, और इंडिया को इसके बारे में काम करना ही चाहिए और इंडिया कर भी रहा है। अगर मैं रिसेंटली इंडिया की कैपेसिटी की बात करूं तो 5.33 मिलियन टन्स इंडिया की कैपेसिटी है राइट नाउ। अगर मैं इसको बैरल्स में काउंट करना चाहूं तो वो 39 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल को इंडिया स्टोर करके रख सकता है, और इस कैपेसिटी को और बढ़ाने वाले हैं 6.5 मिलियन टन से। ठीक है, अब ये दो लोकेशंस और बिल्डअप होने वाली हैं। ठीक है, एक तो है चांदीगुल इन उड़ीसा, ठीक है, ये एक नई स्टेट इसमें ऐड होने वाली है, और एक वही लोकेशन पहले वाली ही वहां पे एक अलग लोकेशन है। ठीक है, जगह का नाम सेम है बट लोकेशन अलग है, जो कि पेडूर में ही है, कर्नाटका में। ठीक है, जिससे आपके कम से कम 6.5 मिलियन टन्स का आप बोल सकते हो इंक्रीज देखने को मिल सकता है इंडिया के फ्यूल कैपेसिटी में, जिससे एक बहुत ज़्यादा बूस्ट अप मिलेगा इंडिया के, आप क्या सकते हो, पेट्रोलियम रिजर्व्स की कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो सपोर्ट मिल सकता है, और इंडिया अपनी फ्यूल कैपेसिटी को और ज़्यादा, फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सॉल्ट बेस्ड कैबिन के बारे में। ठीक है, कि इनको बिल्डअप कैसे करा जाता है, थोड़ा हम एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, अब जो सॉल्ट बेस्ड कैबिन्स होती है उनको सॉल्यूशन माइनिंग के थ्रू करा जाता है। लाइक कोई भी लोकेशन होती है उसको वाटर पंप करा जाता है पहले उस लोकेशन में। ठीक है, उस जो भी आपका आप बोल सकते हो वहां पे एक दरार होती है। ठीक है, वहां पे वाटर पंप करा जाता है। एट दैट टाइम जो भी आपका डिजॉल्व्ड आप बोल सकते हो सॉल्ट है वाटर में, ठीक है, वो सारा बाहर निकाल लिया जाता है। एट दैट टाइम वहां पे एक स्पेस बच जाती है। ठीक है, और उस स्पेस में आप कोई भी अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आप स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, इस तरह की प्रैक्टिसेस बहुत सारे देशों में करी जा रही हैं, जैसे कि यूएस के हैं। यूएस का तो बोलते हैं सारा जो भी उनका या पेट्रोलियम रिजर्व का सिस्टम है ना, वो सॉल्ट बेस्ड कैबिन्स के पे ही चल रहा है। तो इंडिया के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि इंडिया भी इस चीज़ पे शिफ्ट कर जाए, बिकॉज वो बहुत ही लो कॉस्ट इंसेंसिव है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम जान लेते हैं रॉक बेस्ड कैबिन सिस्टम। अब जो 3 लोकेशंस की मैंने बात करी है, ठीक है, वो तीनों ही रॉक बेस्ड कैबिन्स हैं। ठीक है, रॉक बेस्ड मीन्स वहां पे विस्फोट करके या उसको माइन करके ऐसी गुफाओं का निर्माण करा गया है। अब आप इस फोटो में देखेंगे तो लिटरली एक पर्सन बोट पे बैठ के यहाँ पे मतलब बोटिंग कर रहा है इस एरिया में। ठीक है, और ये सारा आपका ऑयल है जो स्टोर करा गया है। तो ये एक तरह से आपको ना जो भी आप चीज़ें पढ़ो जैसी भी हो तो आपको उनकी आप एक बार पिक्चर ज़रूर देख लेनी चाहिए, सो दैट आपके माइंड में एक आप बोल सकते हो बैक ऑफ द माइंड चीज़ें इम्प्रिंटेड रहें। तो आपको याद आना चाहिए देखते ही कि हाँ ये स्पेसिफिक चीज़ ये है, वरना रटने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है ये आपका एक्सकेवेशन के थ्रू करी जाती है। यहाँ पे आपके बहुत सारी चीज़ें माइनिंग के थ्रू भी करी जाती है, फिर यहाँ पे एक्सप्लोजिव का भी यूज़ करा जाता है। ठीक है, और उनको यूज़ करा जाता है ऑयल को स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये रॉक बेस्ड कैबिन्स होते हैं। ठीक है, और ये 3 कौन कौन सी लोकेशन है, एक 2 लोकेशन है आपकी कर्नाटका में एंड एक लोकेशन है आपकी आंध्र प्रदेश में, और कर्नाटका में एक न्यू लोकेशन पे भी काम चल रहा है। जो चीज़ें आपको ये याद रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इंडियन इकोनॉमी के लिए भी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अपने माइंड में लेके चलना चाहिए और जो इंडिया को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, और हम ना कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जो आपकी सॉल्ट बेस्ड कैबिन्स है ये बहुत लो कॉस्ट इंसेंसिव है। ठीक है, पहली बात जो सॉल्यूशन माइनिंग है बहुत चीपर होती है, बहुत इजी होती है एज कम्पेयर टू एक्सकेवेशन। ठीक है, एक्सकेवेशन और माइनिंग प्रोसेसेस से माइनिंग प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है। आपको पता होगा कई बार आपने सुना होगा कि किसी जगह पे माइन हो रही है एंड वहाँ पे पूरी की पूरी रूफ कोलैप्स हो गई है। ठीक है, वो रिस्की प्रोसेस भी है। ठीक है, और ये जो आपका सॉल्ट कैबिन्स हम बिल्डअप करते हैं सॉल्यूशन माइनिंग के थ्रू, ये इतना रिस्की प्रोसेस है नहीं है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है सिंपलर, फास्टर, कॉस्ट इंसेंसिव है, कॉस्ट इंसेंसिव नहीं है, सॉरी, है ना, कॉस्ट इंसेंसिव नहीं है। और जो रॉक कैबिन्स बेस्ड जो प्रोसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंसेंसिव हैं। ठीक है, और ये जो आपकी सॉल्ट बेस्ड कैबिन्स है ना, ये वेल सील्ड कैबिन्स होती हैं। ठीक है, जिनमें आप बोल सकते हो बोलते हैं ना कि सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है जब तक क्योंकि वहाँ से तो सारा बेरन निकाल लिया जाता है। अब बेरन क्या है, नमकीन पानी जो भी वहाँ पे होता है। ठीक है, अब उसको जब बाहर निकाल लिया जाएगा तो जो भी चीज़ वहाँ पे बची होगी, राइट, जो भी सॉल्ट बचा होगा रॉक की फॉर्म में, ठीक है, वो इतना बोल सकते हो आपकी
डाइल्यूट नहीं होता है, ठीक है, आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है। तो ये एक तरह से बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो अट्रैक्टिव ऑप्शन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो सॉल्ट कार्बन्स होते हैं, ठीक है, इनमें जो सॉल्ट ऑब्जॉर्बेंसी है तो ये बहुत कम होती है, ठीक है। सॉल्ट की मतलब अब्जॉर्प्शन पावर, राइट, आप बोल सकते हैं अब्जॉर्प्शन पावर या कैपेसिटी, कुछ भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, वो बहुत कम होती है, ठीक है। अब जो आपकी और एक और एडवांटेज की बात करता हूँ कि जो आपकी जो रॉक कार्बन्स होती है, अब मैंने जो पिक्चर दिखाई थी उसमें एक बोट में पर्सन सारी चीज़ों को वहाँ पे एनालाइज कर रहा था, है ना, मतलब सर्विलेंस कर रहा था। बट अगर मैं इसकी बात करूँगा आपके सॉल्ट बेस्ड कैबिन्स की, तो इसमें क्या होगा, आप सारी चीज़ों को सरफेस से ही हैंडल कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे स्टोर करना, उसको निकालना एंड ऑल, ठीक है। बट जो आपकी रॉक बेस्ड कैबिन्स होती है उनको अंदर जाके भी आपको करना पड़ सकता है नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूएस के रिगार्डिंग, ठीक है। यूएस का जो पूरा एसपीआर प्रोग्राम है वो सॉल्ट बेस्ड कैबिन्स पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। और यूएस के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट इमरजेंसी ऑयल स्टोरेज है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी है 27 मिलियन बैरल्स, और इंडिया की इतनी है 39 मिलियन बैरल्स, ठीक है। तो ये भी अपने माइंड में रखना है। और जो ये आप बोल सकते हो लोकेशंस हैं वो कहाँ पे हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, टेक्सास एंड लुइसियाना में, ठीक है। इस चीज़ आपने याद रखनी है, वर्ल्ड का जो सबसे अमीर देश है वो भी इस चीज़ पे रिलाई कर रहा है, ठीक है। वो पहले पूरी टेक्नोलॉजी को एनालाइज कर लेते हैं, आफ्टर दैट किसी भी चीज़ को वो अप्लाई करते हैं। सो हमें ये माइंड में रखना चाहिए। अब जो सॉल्ट बेस्ड कैबिन्स है वो आपके लिक्विड फ्यूल को और नेचुरल गैस को भी, बहुत सारे अदर पार्ट्स हैं देश के वहाँ पे उसको यूज़ करा जाता है। तो इट्स अ बेटर ऑप्शन अगर इंडिया इसकी तरफ जाता है तो, ठीक है। और इंडिया के अब हम पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, तो इंडिया में राजस्थान, जैसे मैंने बताया था आपको, राजस्थान एक बहुत फेवरेबल पोजीशन, एक फेवरेबल लोकेशन है इस प्रोजेक्ट के लिए। और जो बाड़मेर में है एक रिफाइनरी लगाई जानी है, और राजस्थान में ही एक क्रूड पाइपलाइन ऑलरेडी है। तो ये ऐसा एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे ये जो इस प्रोजेक्ट के लिए एक तरह से बहुत अट्रैक्ट कर रहा है इंडिया को, ठीक है। बट इंडिया में सॉल्ट कैबिन्स को बिल्डअप करना, उनकी जो भी चीज़ें हैं वो टेक्निकली इंडिया अभी इतना एम्पावर्ड नहीं है। एक बार अगर यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आफ्टर दैट इन सब चीज़ों को कैरी आउट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इंडिया के लिए। एंड अगर हम मैप पे देखने की बात करेंगे, ठीक है, तो ये 3 लोकेशंस तो आप ये रख सकते हो माइंड में। वन इज पेडूर में, देखिए यहाँ 2 लोकेशंस है, मैंगलोर में 1 लोकेशन है, ठीक है, विशाखापट्टनम में है, और यहाँ पे चांडीगोल में यहाँ पे न्यू लोकेशन बनने जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में लॉन्ग टर्म में रख के चलना है कि न्यू प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। और इंडिया का जो अब सेकेंड फेज का ये प्रोग्राम चल रहा है उसमें वो कितनी कैपेसिटी से उस चीज़ को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये आप कहीं भी आपके आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जो स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम्स के बारे में बात कर लेते हैं, ये शुरू कब हुए थे, क्यों, मतलब फर्स्ट टाइम कब ये माइंड में बात आई थी, तो 1970 में एक ऑयल क्राइसिस हुआ था। आफ्टर दैट, अब मैंने बात करी थी ना, ऑयल क्राइसिस हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करते हैं, तो एट दैट टाइम बहुत सारे देशों को बहुत लॉस हुआ था। आफ्टर दैट ये चीज़ माइंड में आई थी, माइंड में क्या आई थी, सब देशों ने ये चीज़ बोली थी कि हाँ अब से हम अपने ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, जितना हो सके हम उतना बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार एक देश को कम से कम 90 डेज का फ्यूल उसके पास हर टाइम स्टोर रहना चाहिए, कि हो सकता है कोई भी किसी भी तरह की डिस्ट्रप्शन हो जाए तो वो जो आप बोल सकते हो कंट्री है वो सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए अपनी ऑयल नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। 90 डेज का क्राइटेरिया है वहाँ पे। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के साथ पास जो करंट वे में बात करूँगा, गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है वो 9.5 डेज, ठीक है, तक इंडिया ऑयल की डिमांड को पूरा कर सकता है, ठीक है। अगर इसी में हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उनकी कैपेसिटी को ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है, वो जो कैपेसिटी है वो है 64.5 डेज, ठीक है, इसको हम ऐड ऑन कर देंगे तो इंडिया अराउंड 74 डेज का पेट्रोलियम डिमांड को पूरा कर सकता है, ठीक है।
और इसी डिमांड को हम बढ़ाने जा रहे हैं 6.5 मिलियन टन से और ज़्यादा। तो इंडिया की जो कैपेसिटी है वो हो सकता है, लाइक पहले तो इंडिया की कैपेसिटी 5.33, अगर मैं सिंपल कैलकुलेशंस की बात करूं तो 5.33 मिलियन टन्स थी ना, तो अब उसमें 6.5 मिलियन टन्स और ऐड होने जा रहा है। मतलब आप कह सकते हो 10 डेज का और इसमें बैकअप ऐड हो जाएगा अगर हम SPR2 का जो वो इनिशिएटिव ले रहे हैं उसको हम जब एक तरह से वेल एस्टैब्लिश कर पाएंगे। सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव, ठीक है। और इंडिया अब सेकेंड फेज में क्या कर रहा है, अब अबू धाबी नेशनल कंपनी है जो मतलब उन्होंने मैंगलुरु में ही 0.8 मिलियन टन ऑफ क्रूड ऑयल को स्टोर करा हुआ है, ठीक है। तो इसमें अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इंडिया क्या कर रहा है, PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को भी यहाँ पे ऐड कर रहा है। तो ये गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी रिड्यूस हो जाएगी और हम अपनी SPR कैपेसिटी को और बढ़ा सकते हैं, जो कि इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। I'm done with this topic. If you like the information, please do like, share and subscribe my YouTube channel. मिलते हैं एक और अच्छे टॉपिक के साथ जो कि आपके प्रेपरेशन को और बूस्ट अप करेगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।